फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने ना भगवत गीता के पहले अध्याय रखने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं जिस टाइम कुरुक्षेत्र शुरू हुई उस टाइम व्यासदेव जी हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर आके जब उन्होंने विश्राम कर रहे थे उस टाइम जो है ना धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता, तो उन्होंने प्रणाम किया और व्यासदेव जी से बोला, गुरुदेव जी ये जो बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहे हैं, ये युद्ध को तो मैंने रोक नहीं सका, तो ये युद्ध में क्या क्या होगा तो वो देखने का मुझे बहुत इच्छा है। तो व्यासदेव जी समझ गए। तो व्यासदेव जी ने उनके निकट में मतलब उनके साथ साथ जो रहते हैं संजय जी, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और बोलते हैं युद्ध भूमि में जो कुछ घटना होगा आप संजय से पूछ के सब जान सकोगे। तो ये बोल के वो तपोवन में चले गए। तो अब युद्ध होने का टाइम आ गया। तो युद्ध होने के पहले दुर्योधन इतना चालू है, प्रभु के पास आए, प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को बोला, प्रभु आप मुझे हेल्प कीजिए, आपको सेना दल मुझे दे दीजिए। तो प्रभु ने बोला ले जा। सेना दल ऐसे ही होते हैं संसार के इंसान, प्रभु से संसार की चीजें मांगते, कहाँ प्रभु को मांगते। तो दुर्योधन जो मांगा उसे प्रभु ने दे दिया और उसकी थोड़ी देर बाद अर्जुन आए। अर्जुन प्रभु को प्रणाम किया, अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु से बोला, प्रभु ये युद्ध भूमि में मुझे आपको हेल्प चाहिए। तो प्रभु ने बोला, बोल तुझे क्या हेल्प चाहिए। तो अर्जुन ने बोला, प्रभु आप मेरे साथ रहना। हाँ, तो प्रभु ने बोला, मैं तो तेरे साथ रहेंगे लेकिन मैं तो युद्ध करेंगे ही नहीं, मैं कोई अस्त्र उठाऊंगी नहीं युद्ध भूमि में। तो अर्जुन ने प्रभु को बोला, प्रभु कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे साथ ही रहना, आपका प्रेम देते रहना, आपका आशीष देते रहना। तो जब प्रभु ने खुश होकर उसको आशीष दे दिया और बोला हाँ मैं तेरे साथ रहेंगे। तो आप युद्ध के टाइम आ गए, युद्ध भूमि में आ गए, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में आ गए युद्ध करने के लिए। दोनों दलों का जो सेना है सब अपने स्थान में खड़ी हो गए और प्रभु रथ में आए, विराजमान है। रथ को प्रभु नहीं चला रहे थे, जिस रथ में अर्जुन था उस रथ को प्रभु नहीं चला रहे थे। तो प्रभु को अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे देखना है कौन कौन मेरे विपक्ष में युद्ध करने के लिए आए। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तो दिव्य रथ को दोनों सेना दलों के बीच में खड़ी कर दिया और जब खड़े होते फिर प्रभु ने अर्जुन को दिखा, देख ले अर्जुन, आशी से देख ले कौन कौन तेरे विपक्ष में लड़ाई करने के लिए आए। तब अर्जुन ने देखा उनके प्रिय गुरुदेव द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और मातृ पक्षों से पितृपक्षों से जो भी आत्मीय स्वजन है, बहनों, सब उसको देख के उसको दिल कितना पिघल गए, वो पिघल गए, बिल्कुल पिघल गए। और वो धूप में कान्हा को बोलने लगा, प्रभु हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, इस सब आत्मीय स्वजन को देख के मेरे शरीर अवसन्न हो जाते हैं, मैं दुखी, मेरे दिल फट जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ये युद्ध करेंगे तो दोनों पक्षों की सेना दल मर जाएंगे और मैं देख नहीं पाएंगे, और ऐसे युद्ध करने से क्या फायदा प्रभु, सब मर जाएंगे और उनके रक्तों से उनके खून से ये सब रंगा हुआ संपत्ति लेकर मैं क्या करूँ प्रभु। तो प्रभु ने बोला, अर्जुन तू क्यों डर रहा है। तो प्रभु मुझे पाप लगेगा, मैं नहीं कर सकता ऐसा पाप। तो अर्जुन को प्रभु ने समझाया, अर्जुन तू सोच रहा है कि इस सबको मार के तुझे पाप लगेगा, नहीं पाप लगेगा पागल। तो युद्ध भूमि में जितने भी काम हो रहा है, जितने भी कर्म तू कर रहा है, तो मुझे समर्पित करते हुए जा, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अगर तू अभी डर रहा है मैं पाप नहीं करूँगा, है ना, अगर पाप हो जाएगा युद्ध करते करते तो कोई ना कोई मरेगा, तेरे हाथों से मरेगा, लेकिन उस जो कर्मों का फल तुम मेरे को समर्पित करते हुए जा,
तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं। मैं वादा करती तू मुझे अपना तन मन धन सब कर्म के हर फल को समर्पित करते हुए जा। तो मुझे तुझे वचन देता हूँ तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध से तुम अगर पीछे भागोगे तो तुम्हें क्या बोलेगा सब, ये अर्जुन डरता है, कापुरुष है ना। ये सब तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो तुझे युद्ध कर, मेरे बात मान और तू युद्ध कर, ठीक है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये सब धार्मिक पुरुषों को सब मैं मारूंगी, ये सब मेरे हाथों में मारना लिखा है। अगर तू सिर्फ निमित्त का कारण होगा, तू सिर्फ कारण होगा मात्र, और मैं उन लोगों का मारने का सब रेडी करके रखा। तो तुम युद्ध करो, मेरे बात मानो, और जितने भी कर्म तुम कर रहे हो युद्ध होने में सब मेरे को समर्पित करो। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। तो प्रभु जब उसे इतना अच्छा से प्रेम से समझाया तब अर्जुन समझ गया, और अर्जुन प्रभु के आगे हाथ जोड़े। ये है पहले अध्याय जो मैंने भगवत गीता से रीड किया और मेरे हृदय में धारण किया। तो मैं उससे मैं थोड़ा सा आप सबके सामने रखने का एक छोटा सा कोशिश किया, ठीक है। अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए, गलती हो जाए, तो हमें क्षमा कर दीजिए। और अगर हमारी बात को सुन के आप लोगों को अच्छा